हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस ट्यूटोरियल में हम अनरियल इंजन में एक हाईली रियलिस्टिक ग्लोइंग क्रिस्टल मटेरियल बनाना सीखेंगे। तो पहले कंटेंट ब्राउज़र पर राइट क्लिक करके एक न्यू फोल्डर बनाना है और उसमें एक फिर से राइट क्लिक करके मटेरियल बनाना है। उसको डबल क्लिक करके ओपन किया और टू साइडेड पे क्लिक करना है और ब्लेंडिंग मोड को ट्रांसलूसेंट करना है और लाइटिंग मोड को सरफेस फॉरवर्ड शेडिंग करना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इमेसिव पार्ट से। यहाँ मैं एक कैमरा वेक्टर और पिक्सल नॉर्मल वर्ल्ड स्पेस को एक डॉट प्रोडक्ट में कनेक्ट किया है। इसका मेन पर्पस यह है कि क्रिस्टल का ग्लो अगर फ्लैट लगेगा तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं दिखेगा। डॉट प्रोडक्ट यूज़ करने से जैसे जैसे आपका कैमरा मूव होगा, कैमरा मूवमेंट के हिसाब से क्रिस्टल का ग्लो और हाईलाइट भी डायनामिकली चेंज होगा। फिर इसको मल्टीप्लाई के साथ कनेक्ट करूँगा और इमेसिव के पैटर्न के लिए एक टेक्सचर सैंपल ले लूँगा। फिर एक मल्टीप्लाई और एक कंस्टेंट 3 वेक्टर नोड ले लूँगा। इससे मैं ग्लो का कलर डिसाइड करूँगा। फिर एक मल्टीप्लाई, इसको कनेक्ट किया और मल्टीप्लाई की ए में राइट क्लिक करके एक स्केलर पैरामीटर ले लूँगा। इससे मैं ग्लो का इंटेंसिटी कंट्रोल करूँगा और ओवरऑल को कनेक्ट करूँगा इमेसिव में। और इन सब को ऑर्गेनाइज करने के लिए सी प्रेस करके इस ग्रुप को इमेसिव नाम दे दूँगा। बेस कलर के लिए फिर से एक कंस्टेंट 3 वेक्टर नोड ले लूँगा। इसको राइट क्लिक करके पैरामीटर में कन्वर्ट कर लूँगा ताकि बाद में मैं इसका कलर इजीली चेंज कर सकूँ। यहाँ मैंने एक नॉर्मल मैप ले लिया और उसे फ्लैट एंड नॉर्मल के साथ कनेक्ट किया। इसके साथ मैंने एक नॉर्मल स्केल पैरामीटर बनाया ताकि हम इन डिटेल्स की इंटेंसिटी कंट्रोल कर सकें। अब देख सकते हैं कि मैंने एक 1- नोड यूज़ किया है। इसका मेन पर्पस यह है कि कंट्रोल यूज़र फ्रेंडली हो जाए। अगर हम डायरेक्ट कनेक्ट करते तो लॉजिक उल्टा हो जाता। 1- नोड लगाने से अब जब आप स्केल बढ़ाएंगे तो बम्स और डिटेल्स ज़्यादा शार्प दिखेगा और स्केल 0 करने पर क्रिस्टल का सरफेस एकदम स्मूथ या फ्लैट हो जाएगा। अब आते हैं ओपेसिटी पर। यहाँ मैं सेंटर ओपेसिटी और एज ओपेसिटी को लर्प नोड के थ्रू फ्रेजनल नोड से कनेक्ट किया। इसका मेन पर्पस ये है, अगर क्रिस्टल हर जगह से सेम ट्रांसपेरेंट होगा तो वो एकदम फेक लगेगा। फ्रेजनल यूज़ करने से क्रिस्टल सेंटर से क्लियर और एज से थोड़ा सॉलिड दिखता है, बिल्कुल रियल ग्लास की तरह। और जैसे जैसे आप कैमरा मूव करेंगे ये ट्रांसपेरेंसी डायनामिकली चेंज होगा, जिससे एक परफेक्ट 3D ग्लास लुक मिलता है। यहाँ मैंने एक नॉइस टेक्सचर सैंपल के रेड चैनल को मल्टीप्लाई नोड में कनेक्ट किया और साथ में रफनेस अमाउंट पैरामीटर ऐड किया। रियल क्रिस्टल एकदम स्मूथ नहीं होते। नॉइस टेक्सचर यूज़ करने से सरफेस पर नेचुरल इम्परफेक्शन, मतलब कहीं कम कहीं ज़्यादा रफनेस आएगा। अब आते हैं रिफ्रैक्शन पर। यहाँ सबसे पहले मैंने एक फ्रेजनल नोड ले लिया है और उसमें एक एक्सपोनेंट इन पैरामीटर कनेक्ट किया है ताकि हम इसके इफेक्ट को कंट्रोल कर सकें। फिर इस फ्रेजनल को मैंने एक लर्प नोड के अल्फ़ा पिन में कनेक्ट किया है। इस लर्प के ए और बी इनपुट्स में मैंने 2 अलग पैरामीटर डाले हैं। इसका मेन पर्पस ये है, रिफ्रैक्शन क्रिस्टल में लाइट को बेंड करता है। इस सेटअप की वजह से लाइट सेंटर और एज पर अलग अलग बेंड होती है। कैमरा मूवमेंट के साथ इसका डिस्टॉर्शन डायनेमिकली चेंज होता है, जो क्रिस्टल को एकदम रियल सॉलिड ग्लास वाला लुक देता है।
और एक लास्ट इम्पॉर्टेंट सेटिंग, डिटेल पैनल में आकर मैंने ट्रांसलूसेंसी पास को आफ्टर DOF से चेंज करके बिफोर DOF किया है। इसका पर्पस यह है कि अगर ये आफ्टर DOF पे रहेगा तो कैमरा फोकस चेंज होने पर भी क्रिस्टल हमेशा शार्प दिखेगा, जो रियलिस्टिक नहीं लगता। बिफोर DOF करने से क्रिस्टल कैमरा के डेप्थ ऑफ फील्ड के साथ परफेक्टली इंटरेक्ट करेगा और सीन के हिसाब से नेचुरली ब्लर्ड होगा। अभी मैं इस मास्टर मटेरियल का एक मटेरियल इंस्टेंस में बना लूँगा और इस मटेरियल को इस मॉडल में मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा और मैं यहाँ से एक बार पाथ ट्रेसिंग मोड को ऑन करके मैं देखूँगा कि कैसा लग रहा है। अभी मटेरियल के वैल्यू को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करने के लिए इस मटेरियल इंस्टेंस को मैं ओपन किया और अभी एक चीज़ मुझे पता लगा कि इमर्सिव कलर का जो मतलब टिंट कलर जो मैंने दिया था वो यहाँ पे मिसिंग है। तो मैं फिर से मास्टर मटेरियल में जाके इस टिंट कलर को मैं एक पैरामीटर में कन्वर्ट करके नाम दे दिया और अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद मटेरियल इंस्टेंस पे वो चीज़ आ जाएगा। अभी मैं यहाँ से इस टिंट कलर को मैं चेंज कर सकता हूँ इजीली। और क्रिस्टल के लिए जो भी वैल्यू मैं मॉडिफाई किया था वो वैल्यू आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और ग्लो का जो मुझे कलर चाहिए था, इमर्सिव जो चीज़ इमर्सिव कलर में कनेक्टेड है उसको मैं एक कलर दे दूँगा। फिर मैंने एक कलर चूज़ करके ओके कर दिया और इसको सेव किया। अभी इस मटेरियल इंस्टेंस को मॉडल के मटेरियल के सेक्शन में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा। मैं पाथ ट्रेसिंग को ऑन करूँगा और इसके बाद कैमरा पर कुछ सेटिंग्स करना है मुझे। पहले तो मैं कैमरा का फोकल लेंथ सेट करूँगा, इसको कम करूँगा और फिर कैमरा एडजस्ट करूँगा थोड़ा सा। अभी सर्च बॉक्स में ब्लूम सर्च किया और स्टैंडर्ड से कॉन्वोल्यूशन किया और इसका जो वैल्यू है इसको मैं कम कर दूँगा। और अभी शटर स्पीड को मैं सर्च करूँगा और इसको ऑन करके इसका वैल्यू बढ़ा देना है। और ISO भी सर्च करूँगा और उसके वैल्यू भी थोड़ा सा बढ़ाया। फिर मैंने सर्च किया एक्सपोजर, वहाँ से ऑटोमेटिक से मैनुअल किया और इसका वैल्यू 0.01 रखा। और फिर सर्च करूँगा लेंस फ्लेयर करके और इस यहाँ पे जो इस सीन में जो लेंस फ्लेयर होगा उसका इंटेंसिटी कम करने के लिए वैल्यू कम कर दिया। मैक्स रिफ्लेक्शन बाउंस इसको 32 कर दूँगा ताकि लाइट ज़्यादा से ज़्यादा बाउंस हो जाए। और पाथ ट्रेसिंग सर्च करके मैक्स बाउंसेस मैं 100 कर दूंगा। ये टेम्पररी वैल्यू है, इसको मैं बाद में चेंज करूंगा। अभी जो हाइट फॉग है उसका वैल्यू थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करूंगा। पहले फॉग डेंसिटी उसको थोड़ा सा कम किया 0.1। यहाँ पे डेंसिटी को 0.2 किया और फॉग का जो ओपेसिटी होगा वो भी थोड़ा सा कम किया। अभी ये वॉल्यूमेट्रिक फॉग को मैं ऑन करूँगा और इसका जो स्कैटरिंग डिस्ट्रीब्यूशन है उसको मैं और भी कम कर दिया। तो पूरा सीन में मुझे फॉग दिख रहा है। और व्यू डिस्टेंस मैं थोड़ा सा कम कर दूँगा। इसका व्यू डिस्टेंस मैं 500 रखा ताकि ज़्यादा डेंस ना दिखे। और अभी मैं यहाँ पे कुछ कॉस्टिक्स डालने के लिए एक स्पॉटलाइट यूज़ करूँगा। यहाँ पे एक मटेरियल मैं बना लूँगा लाइट के लिए और इसको डबल क्लिक करके ओपन किया। और एक टेक्सचर मैं गूगल से मैं डाउनलोड कर लिया था कॉस्टिक्स का। और यहाँ पे मटेरियल डोमेन में जाके लाइट फंक्शंस को सिलेक्ट करना होगा। और इस टेक्सचर के जो रेड चैनल है इसको मैं मल्टीप्लाई के साथ कनेक्ट किया और एक स्केलर पैरामीटर ले लिया जो कि इंटेंसिटी का होगा। यहाँ पे फिर से मैं एक मल्टीप्लाई नोड लेके और जो कॉस्टिक्स का जो भी कलर होगा उसके लिए मैं कॉन्स्टेंट्री वेक्टर यूज़ किया और ओवरऑल को इमर्सिव के साथ अटैच कर दिया। और इसका इंस्टेंस बना लूँगा। इंस्टेंस बना के ये इंस्टेंस को लाइट का जो फंक्शन मटेरियल है उस पर डाल दूँगा। तो यहाँ से मैं लाइट को थोड़ा सा इंक्रीज़ किया और लाइट का जो इंटेंसिटी है ओवरऑल इसको 1000 करके देखा। तो इसको थोड़ा बहुत ट्विक करना पड़ेगा। तो यहाँ से लाइट तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जब भी मैं ग्राउंड के पास ले जा रहा हूँ तब ये कॉस्टिक्स शो कर रहा है। इसका वैल्यू बहुत हार्ड दिख रहा है तो ये थोड़ा सा कम करना होगा।
और मटेरियल में जाके मैं वैल्यू कम करूँगा तो ये ठीक ठाक ही दिख रहा है, लेकिन मुझे और भी मॉडिफिकेशन चाहिए इसके अंदर। और अभी एक बार पाथ ट्रेसिंग को ऑन करके देखूँगा। ठीक है, तो ऐसा आ रहा है पाथ ट्रेसिंग का। और यहाँ पे मैं फिर से हाइट फॉग में थोड़ा सा चेंजेस करूँगा ताकि सीन हमारे अच्छे दिखे। आईएसओ भी थोड़ा सा कम कर दिया क्योंकि ब्राइट ज़्यादा दिख रहा था। फिर से ब्लूम में जाके मैं इस ब्लूम को 1 कर दूंगा, थोड़ा सा बढ़ाया। और कलर में भी थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन मैं कर रहा हूँ। ये मेन क्रिस्टल के आसपास छोटा छोटा बहुत सारा क्रिस्टल के टुकड़े पड़ा हुआ हो, तो मैं फॉलिएज मोड में गया और ये चारों मैं पत्थर को मैं सिलेक्ट करूँगा और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा। ये इस पत्थर के मॉडल में मैं सिलेक्ट किया और स्केल मैंने सेट किया। मैं यहाँ से ब्रश का साइज़ थोड़ा सा छोटा किया और यहाँ पे मैं रैंडमली इस फॉलिएज को मैं डालता रहूँगा। और अभी इसका जो मटेरियल है उसको भी चेंज करना पड़ेगा। आइडिया यह है कि मैं एक एक पत्थर पे कुछ कलर के मैं वेरिएशन दूंगा। मैं मटेरियल सेम ही अप्लाई करूँगा लेकिन कलर अलग रहेगा। जैसे कि ये इंस्टेंस को मैं कनेक्ट किया और इसका भी एक इंस्टेंस मैं बना लिया और ये नया पत्थर में मैं अप्लाई कर दिया और इसका जो कलर और इसका जो ग्लो कलर है उसको चेंज किया। अभी मेरे पास टोटल 4 पत्थर है, वो 4 पत्थर के लिए अलग अलग मैं कलर दूंगा। इसको भी फिर से राइट क्लिक करके मटेरियल इंस्टेंस पे क्लिक करके इसका इंस्टेंस बना लिया और ड्रैग एंड ड्रॉप करके अप्लाई किया और फिर मैं इसका भी कलर चेंज कर रहा हूँ। तो ऐसे करते करते मैं हर एक पत्थर का वही सेम टेक्निक यूज़ करूँगा। पहले मटेरियल इंस्टेंस बना लूँगा और फिर बाद में मैं उस जो ग्लो का कलर होगा उसको चेंज करता रहूँगा। अभी सीन मेरा लगभग रेडी ही है। पहले वाटर को मैं ऑन करूँगा और फिर से मैं फॉग कलर को थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ और कैमरा में जाके सैचुरेशन, कॉन्ट्रास्ट, इसका वैल्यू थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ ताकि सीन मुझे और भी अच्छा लगे। और अभी मैं इस कैमरा पे कुछ एनिमेशन दूंगा, मतलब थोड़ा सा जूम इन हो रहा है ऐसा टाइप का कुछ। और ये पूरा की फ्रेम का जो सेट है इसको लीनियर करना पड़ेगा ताकि कैमरा में मुझे स्लो इन स्लो आउट ये सब ना दिखे। जस्ट नॉर्मल कैमरा जूम इन हो रहा है। और अभी मैं रेंडर सेटिंग्स करूँगा। ये सेटिंग्स पे क्लिक करके एंटी अलाइजिंग सैम्पल काउंट है ये 25 किया और टेम्परल सैम्पल काउंट इसको मैं 15 किया। अभी फिर से सेटिंग्स में जाके इसका जो पीएनजी सीक्वेंस है वो ले लिया, हाई रेजोल्यूशन ले लिया और एंड में मैं पाथ ट्रेसिंग को ऐड किया। इसका सारा जो कुछ भी है ये सेट करके फोल्डर वगैरह सारा कुछ सेट करके मैं रेंडर कर दूंगा।